नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मीनाक्षी भी मेरे साथ इस बुलेटिन में है, लेकिन इस वक्त की अहम खबर आपको बता देते हैं। दरअसल अनिल मिश्रा ने आज सरयू में स्नान किया है और जब भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे उस वक्त मुख्य यजमान होंगे अनिल मिश्रा, जिन्होंने आज से इसकी विधिवत शुरुआत कर दी है। मुख्य यजमान अनिल मिश्रा ने पूजा पाठ किया है। प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा, जिन्होंने आज विधिवत शुरुआत कर दी है। ये यजमान होंगे और एक यजमान को किसी भी बड़े अनुष्ठान से पहले, जिसमें वो यजमान होते हैं, उसके पहले कुछ नियमों का पालन करना होता है, कुछ विधियों को पूरा करना होता है और यजमान अनिल मिश्रा ने आज से उसकी शुरुआत कर दी है। प्राण प्रतिष्ठा में यजमान होंगे और बता दें आपको कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं ये, ऐसे में यजमान होंगे ये। प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान होंगे। आज उन्होंने सरयू में स्नान किया है और इसी तरीके से आने वाले 22 जनवरी तक हर रोज ये विधिवत हर परंपरा को निभाएंगे। अभी जब वो स्नान करने के लिए सरयू नदी में उतरे, उससे पहले उन्होंने किस तरह से तमाम परंपराओं को पूरा किया, तमाम विधि विधाओं को उन्होंने अपनाया और उसे पूरा किया। उसके बाद वो सरयू में स्नान करने के लिए उतरे और इसी तरीके से कल भी एक दूसरी परंपरा और उसके बाद अगले 22 जनवरी तक इसी तरीके से परंपराओं का निर्वहन करते हुए मुख्य यजमान अनिल मिश्रा उस महाअनुष्ठान में शामिल होंगे जिसका इंतजार सभी को है और वो सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अनिल मिश्रा स्नान करने के लिए सरयू घाट पर पहुंचे हुए थे और इसी के साथ जो विधि विधान है वो भी शुरू होने वाला है। हमारी सहयोगी शिखा शर्मा ने उनसे खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। अनिल मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आप पूजन के लिए जा रहे हैं, आप मुख्य यजमान हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस प्रभु की इच्छा है, बस मैं पूजन करने के लिए जा रहा हूँ। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये पूजन विधि में मुझे बताया गया है कि इसमें उपस्थित रहना है। मैं उस कार्य को, पूजन विधि को पूर्ण करने के लिए। सर, क्या क्या अभी आप यहाँ पर क्या क्या विधि होने वाली है? बस अब क्या। अच्छा, अंदर पूरे 8 दिन आप ही यजमान? बाद में 8 दिन बस ये बता दीजिए, आप ही यजमान रहेंगे? मैं मुझे ध्यान नहीं है, वो आचार्यगण बताएंगे। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि कैसे आगे जा रहे हैं, पूजन विधि को पूरी संपन्न करने के लिए आगे पहुंचेंगे, क्योंकि मुख्य यजमान यहाँ पर बताए जा रहे हैं अनिल मिश्रा जी। और इसी तरीके से सर, थोड़ा सा कुछ और अपनी खुशी ही साझा कर दीजिए कि कितनी खुशी आप महसूस कर रहे हैं? कितनी खुशी है सर? बस भगवान की सेवा में सबको खुशी होती है, हमें भी खुशी है। इससे शुभ अवसर और क्या होगा कि आप खुद पूजा पाठ में शामिल हो रहे हैं? निश्चित रूप से भगवान की सेवा करने का ये अवसर बहुत पुनीत है, मैं कर रहा हूँ और भगवान के काम का ये अवसर है। निश्चित रूप से इससे बड़ा और क्या हो सकता है? पूरी विधि सर यहीं आज से कर्मकांड की शुरुआत हो जाएगी? जी हाँ, आज से शुरू हो रहा है ये प्राण प्रतिष्ठा की विधि जी, जिसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। सरयू नदी में स्नान करने के लिए अनिल मिश्रा जी जो मुख्य यजमान हैं वो जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये खास तस्वीरें हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो देख सकते हैं किस तरीके से जो पूजा का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। आज कलश लेकर अनिल मिश्रा जी जो यहाँ आए थे, रिपब्लिक भारत ने उनसे बातचीत भी की थी और उसके बाद यहाँ पर तमाम प्रक्रियाओं के साथ, यानी कि जो भी विधि विधान होते हैं, मंत्रों के उच्चारण के साथ यहाँ पर उनको स्नान कराया जा रहा है। पहले उन्होंने सरयू माता को नमस्कार किया, उसके बाद सूर्य देव को नमस्कार किया और फिर उसके बाद इस प्रक्रिया के तहत लगभग कमर से ऊपर तक पानी होना चाहिए। उसके बाद डुबकी वहां पर लगाई जाती है और ये देखिए मुख्य यजमान अनिल मिश्रा जी जो डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ पर सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं और आज से ये कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। सुबह 10 बजे से अंदर भी हवन पूजन चल रहा है लगातार और यहाँ पर भी दीपोत्सव की तैयारी है। हर तरफ दिए लगा दिए गए हैं और दिए लगाने के साथ ही आज से 22 तारीख तक, यानी कि 16 तारीख से 22 तारीख तक ये दीपोत्सव हर रोज सरयू घाट पर हुआ करेगा और हर कोई हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर रामलला का इंतजार कर रहा है। जब 22 तारीख को रामलला अपने नए भवन में
विराजेंगे भव्य भवन में, नव्य भवन में विराजेंगे रामलला। और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से स्नान करते हुए अनिल मिश्रा जी। सरयू तट पर दीपोत्सव की तैयारियां तेज। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उमड़ी भीड़, लोगों में नजर आया खासा उत्साह। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजाई जा रही अयोध्या सड़कों पर बनाई जा रही है रंगोली। समारोह को लेकर बच्चों में खासा उत्साह। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि आज से होगी शुरू। 21 जनवरी तक चलेगा पूजन कार्यक्रम। आगरा से अयोध्या पहुंचा 56 प्रकार का पेठा। राम भक्तों को प्रसाद के तौर पर किया जाएगा वितरित। मंदिर ट्रस्ट को सौंपा गया पेठा। भव्य राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें आई सामने। मंदिर में लगाए गए 14 स्वर्ण द्वार। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तेजी से किया जा रहा है निर्माण कार्य। कौशाम्बी में श्री राम चरण पादुका का लोगों ने किया स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने की पुष्प वर्षा। चित्रकूट से अयोध्या भेजी जा रही चरण पादुका। काशी के शिल्पकार ने सोने चांदी और हीरे से बनाया राम मंदिर का मॉडल। 108 दिनों में तैयार किया राम मंदिर मॉडल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्तों में उत्साह। अयोध्या बस स्टैंड पर जलाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती। गुजरात से आई अगरबत्ती को महंत नृत्य गोपाल दास ने किया प्रज्वलित। राम भक्तों ने जलाए जय श्री राम के नारे भी इस दौरान लगाए। प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया जी, उसी में हम लोग सम्मिलित होंगे। सभी समाज सम्मिलित होगा। देश के कोने कोने से आए हुए महात्मा उस प्राण प्रतिष्ठा मोहल्लों में सम्मिलित होंगे। रामलला की पोशाक की तस्वीर आई सामने। प्राण प्रतिष्ठा के दिन यही पोशाक पहनेंगे रामलला। देखिए, यह उस दिन का वस्त्र है जिस दिन भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा होकर के अपने वह भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और गर्भगृह विराजमान होने के बाद में ये वस्त्र धारण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम का एक और गीत किया शेयर। कन्नड़ सिंगर शिव श्री स्कंद प्रसाद के भजन को सुनने की अपील भी की। बोले, इस तरह के प्रयास हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में होते हैं मददगार। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुई पूरी अयोध्या। काशी से आए 2 जुड़वा भाइयों ने गाया राम भजन। गाने के जरिए विपक्ष पर साधा निशाना। अयोध्या में लता चौक पर सैंड आर्टिस्ट का कमाल। भगवान राम और गिलहरी की बनाई कलाकृति। मौनी बाबा को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। न्योता पाकर बेहद खुश हुए बाबा। कहा 37 सालों की तपस्या का फल मिला। अयोध्या के रामकथा पार्क में कल से शुरू होगा रामलीला का मंचन। मुजफ्फरनगर का अनुज रामलीला में करेगा किरदार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संभल में लोगों में उत्साह। कमल के फूल छपे दीयों की बढ़ी डिमांड। कुम्हारों ने पीएम और सीएम का जताया आभार। आगरा से अयोध्या भेजी जा रही है विशेष धूप बत्ती। गाय के गोबर से तैयार की गई है धूप बत्ती। रामलला की पूजा में की जाएगी इस्तेमाल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची में जबरदस्त तैयारी। 1 लाख से ज्यादा बांटे जा रहे हैं दीपक। 22 जनवरी को मनाई जाएगी दिवाली। मैसूर में मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई रामलला की शानदार मूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राम मंदिर में मूर्ति की होगी स्थापना। अयोध्या में चंपत राय ने पिंक ऑटो में की सवारी। यूपी सरकार का जताया आभार। कहा प्रदूषण मुक्त वाहन एक सराहनीय कदम। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से मुक्त ये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जनता के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत ही अभिनंदनीय, प्रशंसनीय प्रयास है। भारत में पहली बार सोलर बोट के जरिए सरयू यात्रा कराएगी योगी सरकार। 30 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी युक्त होगी विशिष्ट बोट। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले छावनी में तब्दील हुई अयोध्या। विभिन्न हिस्सों में यूपी एटीएस के कमांडो तैनात। सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सुरक्षा को लेकर के बोले स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। कहा पुलिस के लिए एक अलग ड्रेस कोड होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा प्रधानमंत्री मोदी की वजह से देशवासियों को सुंदर अवसर का साक्षी बनने का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उनके नेतृत्व के कारण से, उनकी कार्यशैली के कारण से, उनके शासन के कारण से
पूरे देशवासियों को, सभी राम भक्तों को ये सुंदर अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिला है और हम सब के लिए गौरव की बात है। पूरा वातावरण इस समय राममय हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख और समय बताया गया है, निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन फिर भी आने को तैयार नहीं है। लोग ऐसे हैं जिनको राम मंदिर बनना अभी भी पसंद नहीं आ रहा। किसी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दर्द हो रहा है, किसी को राम मंदिर के बनने से दर्द हो रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि टीका टिप्पणी बंद करें, बयानबाजी बंद करें। राम मंदिर पर हो रही सियासत को लेकर बोले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। कहा भगवान राम का विशेष का अपमान करना गलत है। श्री राम थे, हैं और रहेंगे। तो जिन जिन ने राम का विरोध किया वो अपनी स्टेटस देख ले, कहाँ हैं, पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं। आगे भी राम विरोध जो करेंगे उनका स्टेटस डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं। इसलिए राम का विरोध नहीं करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के बोले कथावाचक मुरारी बापू। का इस पावन अवसर में शामिल होना बड़ी बात है। प्राण प्रतिष्ठा पर बैठे पंडित कल्की राम बोले पीएम मोदी का अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसलिए अनुष्ठान पर बैठ रहा हूं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर इकबाल अंसारी का बयान। कहा अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा है। अयोध्या नगरी है, ये धर्म की नगरी है। हम किसी धर्म का भेदभाव नहीं करते। हमारा मजहब साफ कहता है कि हर धर्मों का सम्मान करो। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब भी है, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा भी है। मंत्राजू दास ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक साबित करने की कोशिश की। दिल्ली के कनॉट प्लेस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। हनुमान मंदिर परिसर में की साफ सफाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में किए दर्शन। मंदिर में मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन के बाद राजनाथ सिंह ने की साफ सफाई। स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में लगाया पोछा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। का देश के कई हिस्सों से कार्यक्रम में शामिल होंगे लोग। राम भक्तों के लिए गर्व का क्षण होगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय है, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या हो सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबा देवी मंदिर में किया दर्शन। स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर में साफ सफाई की। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर तैयार हो रहा है, वहां मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही है। ऐसे समय देश भर के मंदिरों में सफाई होनी चाहिए। जो हमारे मुंबई की आराध्य देवी है, वहां जाकर हम लोगों ने सफाई की है। देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे बीजेपी नेता निशिकांत दुबे। पूजा पाठ से पहले मंदिर परिसर की सफाई की। अवैध रेत खनन पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से भड़के बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। कहा फायदे वाली दोस्ती देखनी है तो आप और कांग्रेस में देखिए। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान। का चंडीगढ़ मेयर का जीतेंगे चुनाव। साथ ही बोले इंडी गठबंधन को मिलेगी जीत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन पर दिया जवाब। 20 जनवरी को पूछताछ के लिए विभाग के अधिकारियों को बुलाया कर। 2 दिवसीय दक्षिण भारत दौरे पर आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। नारकोटिक्स एकेडमी के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। केरल को देंगे 4000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। आंध्र प्रदेश दौरे के दौरान वीरभद्र मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की तरक्की के लिए कामना भी की। ज्ञानवापी परिसर में सुप्रीम कोर्ट ने दिया सफाई का आदेश। डीएम के निगरानी में परिसर में होगी सफाई। फैसले पर मुस्लिम पक्ष को भी आपत्ति नहीं। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो और मुंबई एयरपोर्ट को जारी किया कारण बताओ नोटिस। गोवा से दिल्ली जा रही फ्लाइट को मुंबई में रोकने पर मांगा जवाब। नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण की तैयारी तेज। जल्द ब्रिटेन जा सकती है एनआईए की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई और ईडी की टीम भी साथ रहेगी मौजूद। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने की वॉल पर पेंटिंग। दीवार पर कमल को उकेरा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू किया वॉल पेंटिंग कार्यक्रम। वॉल पेंटिंग कार्यक्रम में आए लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। लोकसभा चुनाव में 400+ सीट का लगाया नारा। अपना बूथ प्रबंधन जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। फिर एक बार
मोदी सरकार इस बार 400 पार, इस बार गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाकर के सुनी लोगों की फरियाद, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। राजस्थान के बांसवाड़ा में निकली विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी हुए शामिल। यात्रा के दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया और जागरूक किया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधान परिषद के उपचुनाव को लेकर के तैयारियां हुई तेज। बीजेपी के दारा सिंह को बनाया गया है उम्मीदवार। राजस्थान में 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी। पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर दस्तावेजों की तलाश। मध्य प्रदेश के दमोह में करंट लगने से युवक की हुई मौत। खेत में मोटर चालू करते समय हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ हादसा। स्क्रैप गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। कर्नाटक के राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग। 4 दोपहिया वाहन जलकर के हुए खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। बता दें आपको कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तमिलनाडु के मदुरै में जली कट्टू खेल का आयोजन किया गया। खेल के दौरान 10 लोग हुए घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रेटर नोएडा दादरी बाईपास के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में कई लोग घायल। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में कई लोग हुए घायल। दिल्ली के गीता कॉलोनी में हुआ सड़क हादसा। आपस में टकराई 2 गाड़ियां। हादसे में एक शख्स की मौत। बेंगलुरु के एलहंका सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। हादसे में 6 लोग हुए हैं घायल। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इंदौर गांधीनगर में वन विभाग ने चलाया सर्च अभियान। इलाके में तेंदुए के होने की सूचना मिली थी।